गुरुदेव ने बताया था, छोटी छोटी कहानियों का संग्रह जो गुरुदेव अक्सर सुनाया करते थे। आज की कहानी का शीर्षक, वास्तव में सुखी कौन। एक भिखारी था। किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में ही थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पांव धुलवाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। उस स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं। अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान ही है। इधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है। अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधुराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। घर में 5 रुपए भी नगद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए। साधुराम कितना धनी, उस पर सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो ये साधुराम ही है। साधुराम छोटी सी दुकान चलाता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और फिर उसे बेचता था। इधर दूसरे दिन साधुराम कपड़े लेने गया तो वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वो वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बंबई का था, कोई कलकत्ते का था। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए तो महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो ये पृथ्वीचंद ही है। और उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ है। वह बहुत चिंता में पड़ गया, पर इतने में ही नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी जैसी कुर्सियां पड़ी थीं, चमचमाती। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही हैं। अब इधर लाट साहब की सुनिए। लाट साहब के जाते ही राय बहादुर के सर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में वे पड़े रहे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे।
उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बात याद आ रही थी। वे चिंता में पड़े थे, तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था, शायद कुछ गुनगुना रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। जय गुरुदेव।